नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। देश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लोकतंत्र चुनाव से चलेगा या फिर तोड़फोड़ या फिर जोड़ तोड़ से? क्या जनता के वोट की ताकत अब नेताओं की खरीद फरोख्त और सत्ता की रणनीति के सामने कमजोर पड़ती जा रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार सियासी दबाव, जिसके बाद राघव चड्ढा समेत 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। उधर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का टूटना, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी बगावत। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह सब महज राजनीतिक संयोग है या फिर सत्ता का एक बड़ा ऑपरेशन? क्या देश में विपक्ष को चुनावी मैदान से हराने के बजाय उसे भीतर से कमजोर करने की राजनीति हो रही है? क्या एजेंसियों का डर, सत्ता का दबाव और राजनीतिक प्रबंधन लोकतंत्र की नई परिभाषा बनता जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के साथ साथ विरोधी दलों को भी कमजोर करने की राजनीति कर रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर जनता ने किसी दल को वोट दिया तो फिर उसके चुने हुए प्रतिनिधि बीच रास्ते में क्यों बदल दिए जाते हैं? अब सवाल तो उठेगा और सवाल उठना भी लाजमी है। आखिर क्यों एक के बाद एक विपक्षी दल टूटते जा रहे हैं? क्यों सत्ता के करीब आते ही कई नेताओं के सुर बदल जाते हैं? क्या यह लोकतंत्र की मजबूरी है या सत्ता की ताकत? उद्धव ठाकरे लगातार मुश्किलों का सामना करते नजर आ रहे हैं। उनके नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत मोदी सरकार पर हमलावर हैं। आज उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उन्होंने साफ कहा कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इधर उद्धव ने अपने बागी सांसदों के लिए क्या प्लान तैयार किया है? आज क्या उद्धव की पार्टी टूट जाएगी? इस सब पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको उद्धव ठाकरे का वो संजय राउत का वो बयान सुना देते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा है। ऐसा है, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए ये सब जो तोड़फोड़ चल रही है ना सांसदों की, उनके समर्थन में हो रही है ये तोड़फोड़। ये एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी को एक चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं बीजेपी। इसलिए तो पूरे देश में पूरे सांसद तोड़कर अपना अलग से गुट बनाना चाहते हैं ये लोग। ये मोदी जी के लिए बड़ा आह्वान भविष्य में हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं मोदी के बाद बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। चलिए, थैंक यू। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बड़ा बयान दिया है। उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में संकट गहराता चला जा रहा है। अटकलें हैं कि आज बाकी 6 सांसद अलग होने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। पार्टी के 6 सांसदों में जो हैं उनका नाम संजय जाधव, संजय देशमुख, ओमराजे नेवलांकर, भाऊ साहेब बागचोरे, नागेश पटेल आष्टिकर, संजय दीना पाटिल। बताया जा रहा है कि ये सभी सांसद 16 जून को देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली पहुंचे थे। फिलहाल नोएडा के होटल में ठहरे हुए हैं। और ये भी बता दूं कि उसी दिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी दिल्ली पहुंचे थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें तेज हो गई। महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन टाइगर है उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे के आवास की बैठक में हुई, जिसमें 5 सांसद गैर हाजिर रहे थे। इसी गैर मौजूदगी को लेकर ऑपरेशन टाइगर की चर्चाएं शुरू हो गई। वर्तमान में शिवसेना यूबीटी के कुल 9 सांसद हैं, जिसमें से 6 पहले ही बागी हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 सांसद चेन्नई से और 2 कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि बागी सांसदों ने पहली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अपनी निष्ठा बदलने की जानकारी दे दी। उन्होंने दावा किया कि ठाकरे परिवार की विचारधारा से भटकने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया और दल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये अनुपस्थित सांसद वर्चुअल बैठक में शामिल थे। उनमें एक उद्धव ठाकरे से फोन पर भी बात करेंगे। हालांकि
राउत के इस बयान पर पार्टी के अंदर का तनाव कम नहीं हुआ। उल्टा बागी सांसद संजय यादव को केंद्रीय मंत्री प्रतापराव यादव के आवास पर बैठक करते देखा गया, जिससे विवाद और बढ़ गया। और ये कोई पहला घटनाक्रम शिवसेना के लिए नहीं है। 4 साल पहले 2022 में भी विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे कहमा पहले ही पार्टी की बागडोर खो चुका था। अब दूसरी बार पार्टी में विभाजन की स्थिति बन रही है। जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, विधायकों को लेके आसाम शिफ्ट हुए थे, उसके बाद फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे, वो सब आपने देखा था। अब दूसरी बार पार्टी में विभाजन की स्थिति बन रही है, जो ठाकरे परिवार को राजनीतिक रूप से और अधिक कमजोर कर सकती है। अगर 6 सांसद औपचारिक रूप से अलग हो गए तो यूबीटी यानी कि शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उसकी लोकसभा में स्थिति बेहद कमजोर हो सकती है। उधर उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत के बीच एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी के सभी 6 बागी सांसदों के खिलाफ उद्धव ठाकरे 26 जून से 29 जून तक उनके लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उद्धव ठाकरे की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों के जो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा है, इन सांसदों को उद्धव ठाकरे ने बुलाया था, लेकिन ये शामिल नहीं हुए, जिसके बाद इन सांसदों को लेकर बगावती सुर देखने को मिल रहे थे। अब उद्धव ठाकरे इन बागियों के खिलाफ सभी के लोकसभा क्षेत्र में उतरेंगे और जनता को इस धोखे के बारे में बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने ये प्लान बताया है कि जो भी उनके सांसद बागी हो रहे हैं, उनकी लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और जनता को जाकर पूरी हकीकत बताएंगे। उद्धव ठाकरे का यह दौरा 26 जून से शुरू करेंगे। 27 जून को उद्धव ठाकरे यवतलाम, वाशिम और हिंगोली लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। 28 जून को वे परभड़ी और धाराशिव लोकसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वे शिरडी लोकसभा क्षेत्र में जाकर पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे लगातार 4 दिनों तक 6 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर बागी सांसदों के क्षेत्रों में संगठन को मजबूत बनाए जाने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। 6 लोकसभा सांसदों के विद्रोह का सामना करते हुए शिवसेना प्रमुख ने ये घोषणा की है कि मैं बलपूर्वक पद पर बने रहने के लिए नहीं आया था। जब तक मेरे सामने लाखों शिव सैनिक चाहते थे कि मैं नेतृत्व करूं, मैं लड़ता रहूं, लेकिन जिस क्षण आप बाला साहेब की शिवसेना के सच्चे कार्यकर्ता मुझसे कहेंगे अब जाने का समय आ गया है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं अपने पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। अब इस बीच लगातार राजनीतिक घमासान आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बड़ा जोरों शोरों पर है। कल जो एसआईटी जांच जो करके गई है, उसकी फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर होगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा समेत कई लोगों जिसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। क्या चंपत राय पर कार्रवाई होगी, ये भी कल पता लगेगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।